हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं पिछले वीडियो में आप लोग को महज़ सूत्र पढ़ाई थी और प्रत्याहार पढ़ाए थे। आज के वीडियो में मैं वर्ड विचार पढ़ाने वाली हूँ। चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वर्ड प्रकरण। वर्ड का परिभाषा है वर्डते अभिव्यंजते वा लघुत्तमो ध्वनि एन स वर्ण, अर्थात ध्वनि का वह लघुत्तम अंश जो अखंडित हो वर्ण कहलाता है। दोस्तों, वर्ण को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात ये स्वयं उच्चारित होता है। स्वर वर्ण बिना किसी सहायता के बोला जाता है, उच्चरित होता है। और यहीं पे व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा है व्यंजते वर्णांतर संयोगेन द्योतते ध्वनि विशेषो एन तद व्यंजनम। दोस्तों, व्यंजन को स्वर की सहायता से बोला जाता है तो इसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। दोस्तों, स्वर वर्ण में क्या क्या आते हैं देख लीजिए। अ, आ, ई, उ, री, ली, बड़ी ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। और इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 13। क से ह तक व्यंजन वर्ण होते हैं। व्यंजन वर्ण में क से ह तक व्यंजन वर्ण होते हैं। स्वर और व्यंजन वर्णों के अलावा अयोगवाह वर्णों का भी प्रयोग होता है, किया जाता है। इसके अंतर्गत अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपमाध्यमनीय ये 4 वर्ण आते हैं। अनुस्वार का चिन्ह होता है दोस्तों ऊपर बिंदी, मतलब अंक की मात्रा। और विसर्ग का चिन्ह होता है साइड में 2 बिंदी, मतलब अह की मात्रा। और जिह्वा मूल्य का जो चिन्ह होता है 2 कोष्ठक अपोजिट होते हैं, देख लीजिए आप। और उपमाध्यमनी का भी 2 कोष्ठक अपोजिट होते हैं। जिह्वा मूल्य और उपमाध्यमनी का दोनों का सेम चिन्ह होता है। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। दोस्तों, ह्रस्व स्वर मतलब छोटा और दीर्घ मीन्स बड़ा। और प्लुत का चिन्ह होता है लुप्त। किसी भी अक्षर के आगे हम लोग अगर ऐसा लगा देते हैं तो ये प्लुत स्वर माना जाता है। दोस्तों, अब हम लोग समझ लेते हैं उदात्त को। उदात्त क्या होता है? बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि उदात्त अनुदात्त क्या होते हैं। तो उदात्त का मतलब होता है तालु के उच्च भाग से उच्चरित वर्ण को उदात्त बोलते हैं। और अनुदात्त क्या होता है? निम्न भाग से उच्चरित वर्ण। और स्वरित क्या होता है? मध्य भाग से उच्चरित वर्ण। दोस्तों, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन क से म तक को हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और अंतस्थ व्यंजन किसको बोलते हैं? देख लीजिए, य, र, ल, व को हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ऊष्म वर्ण किसे बोलते हैं? स, श, श, ह। दोस्तों, ऊष्म वर्ण हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, वायु निकलती है। इसी की वजह से इसे ऊष्म वर्ण बोलते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम आपको उच्चारित स्थान पढ़ाएंगे। दोस्तों, जाते जाते आपसे मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारी वीडियो एंड तक देखें तो जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।